फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -4, -3। आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन बताइए उस लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बेटा स्लोप पॉइंट कौन सा हमने पढ़ी? अब देखिए अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपको सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए? स्लोप m = tan थीटा। अब बेटा एंगल कितना बन रहा होगा? 0 डिग्री। अगर कोई किसी के पैरेलल होता है तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है? 0 डिग्री। और tan 0 0। पॉइंट आपको दे रखा है बेटा, therefore the equation of line is, equation of line क्या होगी बेटा? y - y1 y माइनस बेटा y1 कितना है? माइनस माइनस प्लस का 3, m कितना है? m यहाँ से 0, x माइनस माइनस प्लस का 4। बच्चों लेकिन 0 का मल्टीप्लाई ये तो कोई मतलब का नहीं रहा, सही है, 0 ही हो गया। तो बस y = -3 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। नोट कर लीजिए। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। नहीं तो पैरेलल बोल रखा है तो एंगल कितना बन रहा है? नहीं x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो y पे कट करेगी, ये तो पक्का है, लेकिन कहाँ, ऊपर नीचे और कितना कट करेगी, पॉइंट भी तो निकालना है ना कि -3 से होकर निकलेगी, उसके लिए निकालना था स्लोप पूरा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो 1, 2 से पास हो रही है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द y एक्सिस, और y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें है क्या, है ना, और सिंपल है भी, ऐसी कोई बात नहीं। पॉइंट दे रखा है, स्लोप बताओ इसमें, स्लोप कितना आएगा इसका? tan थीटा आएगा। यस, कितना है स्लोप बता दो। मेरा tan 30 का फॉर्मूला है 1/√3। बहुत बढ़िया बेटा, बस यही मुझे जानना था, दिमाग लगाने वाली बात। 60 डिग्री होगा, बहुत अच्छा। तभी तो कह रहा हूँ गधे की रेस में मत दौड़ो, समझ लो पहले है क्या, वरना ये क्वेश्चन आपको सिंपल देगा कौन, इतना छोटा सा। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द y एक्सिस बोल रहा है, x नहीं बोल रहा। मतलब ऐसे है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये 30 है, तो बेटा ये कितना बनेगा? वहां पे जो हम स्लोप लेते हैं m tan थीटा, वो वहां पे साफ साफ लिखा होता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ना कि y। तो अगर ये एंगल y के साथ 30 बना रही है लाइन, तो x के साथ कितना बनाएगी 90 में से 60। तो बेटा यहाँ पे थीटा आपको 30 नहीं दिया है, 60 दिया है, जो आप गलती कर रहे थे। अब समझ में आ गया? tan 60 क्या होगा? चलो नाउ आपके पास पॉइंट है ये, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y - y1 m x - x1। बेटा y - y1 कितना है? 2, m कितना है? √3, x - x1 कितना है? 1। √3x माइनस, बच्चों ये y इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा √3x - y, और बेटा ये जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 - √3 = 0। लीजिए हो गया इक्वेशन, अच्छा नोट कर लीजिए। पवन क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। बेटा फिगर से समझो, ये दो पॉइंट्स को जॉइन करती हुई एक लाइन है। आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है एक और लाइन, और आपको इसी लाइन की क्या निकालनी है? इक्वेशन। सर इसमें वो आइडेंटिटी लगेगी m1 * m3 = -1। मैं बता, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये सेंस है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर। अब अगर मुझे एक तो इस लाइन का स्लोप मिल जाए और ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट P मिल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दूंगा, वो सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा। सर ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है P,
और बच्चों पी मिड पॉइंट आपको निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 बेटा 3 और -5 -2 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों? ठीक है। स्लोप कैसे निकालोगे? पहले आप इस वाली लाइन का ए बी का स्लोप m1 मान लो। स्लोप ऑफ ए बी m1 क्या अपॉन x2 माइनस, बताओ बेटा कितना आएगा? y2 -5 -3 और 6 माइनस कितना? -2। सही है। तो बेटा फिर मैं मेरे पास उस लाइन का स्लोप m2 बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि m1 इंटू m2 -1 तो -1 अपॉन m1 1/2 कैसे माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप आ गया, इस पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि ये पॉइंट है 4, -1। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 m x माइनस x1। सही है। y माइनस y1 बेटा y माइनस पॉइंट क्या है? y1 माइनस माइनस प्लस 1, m क्या है? 1/2, x माइनस का x1 4। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2y + 2 x - 4 ये इधर जाएगा x माइनस का 2y और ये बेटा इधर जाएगा माइनस का 6। सही है। खत्म हो गया ना? नोट कर लो। चलो देखो बेटा कोई बात नहीं है। पवन देखो आपसे कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट दिस। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बेटा -2, -9 कुछ यही होगा, है ना? थोड़ा और नीचे बना लेते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है पर फिगर के लिए। मान लेते हैं ये आपसे कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ये टू द लाइन, ऐसे करके इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ये वाला। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, इस लाइन पर मीट्स इट, इसको किस पॉइंट पे मीट करती है? -2, 9 पर। आप इसकी इक्वेशन बताइए इस वाली लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। एक परपेंडिकुलर है जो सेंटर से यानी ओरिजिन से उस लाइन पर डाला जाता है और वो उसको इस पॉइंट पर मीट करता है। बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी? अगर हम इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आए तो पॉइंट तो पता है इससे पास हो रही है ये लाइन L, इसकी इक्वेशन बतानी है, लेकिन इसका स्लोप नहीं पता। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 2, 2 पॉइंट से इसका स्लोप आ जाएगा इस वाली लाइन का, इसका आ जाएगा तो इसका आ जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। इसे आप O मान लीजिए सर, इसे आप A मान लीजिए। चलिए तो आप निकालेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ OA m1 मान लो बेटा। हाँ भाई y2 0 -9 अब स्लोप m2 क्या आ जाएगा? m1 m2 कितना है? -1, m2 कितना आ जाएगा? -1/m1, यानी कि -1 अपॉन माइनस का 9/2 उल्टा होके क्या बचेगा? 2/9। स्लोप आ गया, पॉइंट पता ही है, therefore the equation of the line is y minus y1 m x minus x1। बेटा y minus y1 ये वो मैं क्या बोल रहा हूँ, y1 तो ये 9, m कितना है? 2/9, x माइनस बच्चों x1 कितना है? माइनस माइनस प्लस 1। बेटा 9 का मल्टीप्लाई 2x 4 बेटा ये उधर जाएगा 2x - 9/9 और ये उधर जाएगा 985।
चलो सुनो, यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को इस पॉइंट से पास हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब मान लो ऐसे करके ये 2,3 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये आपसे कह रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ऐसे करके 60 डिग्री पे भी कर रही हैं, ठीक है, समझ में आया? आपसे कह रहा है कि अगर एक लाइन का स्लोप अगर 2 है तो बताइए दूसरी की इक्वेशन क्या होगी, इसका स्लोप निकालेंगे और वो इसके बीच में 60 डिग्री बनना है तो वहां से निकलेगा tan थीटा क्या m2 हाँ तो दोनों यूज कर लो, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस 1 प्लस m1 m2 बेटा 60 डिग्री, m2 निकालना है, m1 कितना है 2, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं कि m1 m2 m2 नहीं वो आइडेंटिटी निकलेगी प्लस माइनस m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2, एक बार प्लस का रख लो बेटा, एंगल मॉड्यूलस में प्लस माइनस होता है ना एंगल, पहले भी देखो फॉर्मूले में मैंने लिखाया हुआ है, लेकिन सर स्कूल के टीचर हमें बोलते हैं वो मॉडुलस में हमेशा एंगल प्लस ही निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा, वो वैल्यू के लिए होता है बेटा। आपको एक इक्वेशन से बचना है तो आप एक काम कर सकते हो, मत लगाओ, अगर आपको एक ही इक्वेशन बनानी है, आपको अपना काम सिंपल करना है तो मत बनाओ माइनस, वो स्कूल की तो बात कर रहा है वो, तो मैं उसको स्कूल का ही आंसर दे रहा हूँ, एक बार माइनस का ले लो बेटा, सही है, √3 प्लस 2 √3 m2 इक्वल्स टू m2 माइनस 2, सही है, यहाँ से आप m2 निकाल लोगे, यहाँ से m2 अब तो आ जाएगा, ये मत बोलना कि अभी भी नहीं आएगा, m2 आ जाएगा, स्लोप आ गया, पॉइंट दिया इससे पास होगी, बस खत्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लो। चलो इसको इधर ले आओ, इसको इधर, ये एक काम करते, चलो कैसे ही कर लो एक ही बात, चक्कर ये पॉजिटिव हाँ रहने दे तो सही रहता, देखो पॉजिटिव तो ही रहता, इसको तो इधर ले जाओ, -2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा m2 और ये इधर आ जाएगा m2, सही है, ये नीचे पहुंच जाएगा तो m2 आ जाएगा हमारे पास, तो बेटा हमारे पास स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, कर लो रेशनलाइज कर लो, चाहे बाद में कर लेना, क्या भी कर लेना है, ठीक है बढ़िया, काट बेटा, रैशनलाइज कर लो, भले रैशनलाइज कर लो, और देखो इन्होंने तो रैशनलाइज भी नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया, इक्वेशन में भी सॉल्व नहीं किया है बाद में, y माइनस y1 ये रहा m x माइनस x1 इतना ही छोड़ दिया है, वही तो कह रहा हूं, आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते ही ज्यादा से ज्यादा